उत्तराखंड की राजनीति में 2017 और 2022 में जुमे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी का मुद्दा आज भी शांत नहीं हुआ है। आपको बता दें कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत, जो कांग्रेस में भीष्म पितामह की भूमिका में हैं, इन दोनों मुद्दों को लेकर लगातार मुखर हैं। एक धाकड़ धामी फेसबुक पेज, ये वही पेज है जिसका उपयोग एक झूठ, निरा झूठ, लब्बारी भरा झूठ कि कांग्रेस सत्ता में आएगी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएगी के प्रचार के लिए किया गया। धाकड़ लोग वो होते हैं जो सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। ऐसे कायर लोग नहीं होते हैं धाकड़, जो लोग चुनौती को स्वीकार न करें। और मैं कह रहा हूं, भाजपा के धाकड़ों, आओ ना, दिखाओ वो कागज, वो बयान दिखाओ, कोई अखबार दिखाओ पंजीकृत, कोई ऐसा प्रमाण बताओ, किसी चैनल में, किसी यूट्यूब में बयान दिखाओ जिसमें हमने कहा हो कि सत्ता में आएंगे तो मुस्लिम यूनिवर्सिटी बनाएंगे। झूठ बोल करके सत्ता का अपहरण करते हो रावण की संतानों। हाँ, आप यदि मुझ पर इस तरीके से प्रहार करोगे, और आजकल भी मैं देख रहा हूं कि मेरी हर पोस्ट के साथ धाकड़ धामी पेज के लोग दनादन कुछ इंतहा होती है सहन शक्ति की भी। और कहीं मैंने धाकड़ धामी पर प्रहार प्रारंभ कर दिया, बजरी बालू से लेकर के शराब तक, जमीनों से लेकर के कहां तक पहुंचोगे। और यदि इस सब पर मैंने रोज एक ट्वीट और एक वीडियो बना करके डालनी शुरू कर दी तो कुछ भी होगा। कितने धाकड़ हों भाजपा के अंदर, सब धाकड़ जो है केवल भाकड़ बन करके रह जाएंगे, और हो भी भाकड़ी। यदि भाकड़ नहीं हो तो मेरी चुनौती स्वीकार करो, मुस्लिम यूनिवर्सिटी वाले मामले में लाओ वो प्रमाण, और यदि प्रमाण कहीं भी हमने कहा होगा हम राजनीति छोड़ देंगे, और नहीं तो माफी मांगो उत्तराखंड के लोगों से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी क्या झूठ बोल रही है। जुम्मे की नमाज के लिए उनके आदेश हैं, बाकायदा उसका जो जियो जारी हुआ था वो हमारे प्रवक्ताओं ने मीडिया को भी दिया है, वो एक्सपोज है उस पूरे मामले में। और जहाँ तक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का सवाल है, उसकी तर्ज पर उत्तराखंड में यूनिवर्सिटी बनाने का प्रश्न है, तो भी चुनाव के दौरान उन्हीं की सवाल उनके कार्यकर्ताओं द्वारा कहा गया था, उन्होंने कभी कंडम नहीं किया उस चीज को। तो ये सब चीजें प्रूवन फैक्ट है, इसमें कोई ऐसा नहीं कि भाजपा कोई नई बात कह रही है, ये बातें चली आ रही है। लेकिन वो भयभीत है, उनको लग रहा है कि जिस तरह वो मुस्लिम पर आधारित राजनीति कर रहे थे, तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे थे, अब उन पर चस्पा हो चुकी है। अब उनको भय हो गया है कि जो बाकी सनातन प्रेमी है या जो अदर देन मुस्लिम्स हैं, वो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं उनसे नाराज है और उनके लिए राजनीति करनी भारी हो रही है, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। जुम्मे की नमाज की छुट्टी और मुस्लिम यूनिवर्सिटी, ये उत्तराखंड की राजनीति के दो ऐसे जिन हैं जो कभी भी बोतलों से बाहर आ जाते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हरीश रावत इन दोनों मुद्दों को लेकर अक्सर चर्चाओं में रहते हैं, और इन मुद्दों को लेकर दिए गए बयानों की वजह से भी अक्सर चर्चाओं में रहते हैं। अब एक बार फिर हरीश रावत इन दो मुद्दों को लेकर चर्चाओं में है। इन दिनों हरीश रावत इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं। उनका कहना है कि ये दोनों ही झूठ भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बोले गए और इसी से ही भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। लेकिन ऐसे में जो है, ये दोनों मुद्दे हरीश रावत के लिए इतने जरूरी हो चले हैं कि वो इस मुद्दों को लेकर के न्याय यात्रा भी निकाल रहे हैं और साथ ही साथ लगातार इन मुद्दों को उठाते भी आ रहे हैं। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि करीब 9 वर्ष इन मुद्दों को हो चुके हैं, और आज भी कि भारत कांग्रेस पार्टी इन दोनों ही मुद्दों को लेकर के जो झूठ बताया जाता है, उसे अगर ये झूठ है तो उसे जनता को या अपने कार्यकर्ताओं को हरीश रावत या फिर कांग्रेस पार्टी क्यों नहीं समझा पाई कि ये दोनों ही झूठ है। यही नहीं, हरीश रावत लगातार इन मुद्दों को उठाते हैं, लेकिन ऐसे में
इन मुद्दों को लेकर उन्होंने इतनी तरजीह इन्हें दी हुई है कि अपने फेसबुक कवर पेज पर भी इन मुद्दों को लेकर उन्होंने एक जो है वो कवर पेज लगाया हुआ है, कवर फोटो उन्होंने लगाई हुई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये दोनों मुद्दे क्या कांग्रेस और हरीश रावत के लिए इतने जरूरी हो चले हैं कि इन मुद्दों को लेकर इतनी तरजीह इन्हें दी जा रही है, और ऐसी क्या वजह है कि बार बार हरीश रावत के द्वारा इन मुद्दों को उठाया जा रहा है और बार बार इन मुद्दों को इतनी तरजीह दी जा रही है, और यहाँ तक कि वो इसको लेकर के 10 लाख रुपए का इनाम देने की घोषणा भी कर चुके हैं। तो ऐसे में अपने आप में ये एक बड़ा सवाल भी है। अपने सहयोगी रोहित के साथ मैं रुन सैनी, जनता टीवी, देहरादून।